हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं द 50 के कल रात के एपिसोड की, जिसे कि मैंने 3-4 दिन के गैप के बाद देख ही लिया है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं वर्ल्ड कप चल रहा था और वर्ल्ड कप एक्चुअली में अब भी चल रहा है। सुपर 8 के मैचेस कल से शुरू होंगे, तो अभी 1-2 दिन का थोड़ा टाइम था मेरे पास कुछ और देखने का, तो मैंने कल रात को द 50 देख लिया और आज रात को एक बार फिर से देखूंगा, जहां थोड़ी-सी ये फ्लर्टपंती वो रिद्धिमा डोगरा और वो शिवित शिवित तोमर के बीच में फ्लर्टपंती, अर्चना और फैज़ू के बीच में जो मस्ती मज़ाक है, वो सब आज रात के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा। खैर, आज रात के एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा, क्या नहीं दिखाया जाएगा, ये तो हम आज रात को देख लेंगे। फिलहाल बात करते हैं कि कल रात के एपिसोड में हमें क्या-क्या देखने को मिला। तो कल रात के एपिसोड में हमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 5 के 5 एलिमिनेशन देखने को मिले, जिनमें कि टीवी का महाधुरंधर सुपरस्टार यानी कि करण पटेल। करण पटेल के बारे में मैंने पहले भी बोला था, ना ये 3 में है, ना 13 में है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इससे रखिएगा मत, और वही चीज़ सच साबित हुई है। करण पटेल कब आया, कब गया, फिर वापस आया और वापस से निकल गया। हालाँकि जाते-जाते वही टीवी सीरियल वाली एक्टिंग की, आई एम हैप्पी, मैं अपनी बेटी से जा करके मिलूँगा। कोई एक्टिविटी, कोई टास्क, कहीं कोई परफॉर्मेंस नहीं, खुद को सबसे बहुत ऊपर, खुद को बाकी लोगों से इतना सुपीरियर समझना, बहुत बड़ा तुर्रम खान और 30 मार का समझना, लेकिन किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करना, ये कहीं न कहीं थोड़ी-सी इमेज कॉन्शियस वाली एक आप फितरत कह सकते हैं। शायद उसको लग रहा होगा कि भैया ये लोग मेरे से तुच्छ हैं, कहीं मैं इनसे हार गया तो अरे भैया गजब बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, इसलिए क्या करें, अबे किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, जेब में हाथ डाल करके अरे यार मुझे इस भीड़ में नहीं जाना, अरे यार मेरे को तो मिल ही जाना है, अरे यार मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं करना। अब हो सकता है कि यहाँ पर करण के डिफेंड में काफ़ी लोग ये बात भी कहें, ये पॉइंट भी रखें कि भले ही उसने कुछ नहीं किया हो, लेकिन उसने अपनी डिग्निटी मेंटेन करी है। वो कभी इन छपरियों के लेवल पर नहीं गिरा, तो आप इस शो में आए क्यों थे? आप इस शो में क्या महानता की मूरत बनने आए थे, या फिर आप खुद को सबसे ऊपर दिखाने आए थे? क्योंकि करण पटेल ने काफ़ी स्टेटमेंट दिए थे कि मैं बिग बॉस नहीं करना चाहता, बिकॉज़ वहाँ सब्जी वाला आ जाता है, दूध वाला आ जाता है, वहाँ सेलिब्रिटीज़ आने चाहिए। अगर आप सेलिब्रिटी हो, तो आप खुद को इन लोगों से ऊपर साबित करते ना। चलिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गाली-गलौज करते या फिर इन लोगों के घटिया लेवल पर आते, फालतू की लड़ाई झगड़ा करते, लेकिन प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रैटेजी, दिमाग लगाना, ये सारी चीज़ें तो आप कर सकते थे। जैसे आप वो तंबोली को देखो, वो 3 में नहीं है, वो 13 में भी नहीं है, वो कोई टास्क नहीं करती, किसी भी एक्टिविटी में वो फ्रंट से लीड नहीं करती है। वो पहेली वाली जो एक एक्टिविटी थी, वहाँ पर भी वो हक गई। किसी भी एक्टिविटी, इवन कल भी वो कुछ नहीं कर पा रही थी, सिर्फ़ अरबाज़ की बदौलत वो टिकी रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ तो आपको हर जगह सुनाई देती है ना। उसी तरह करण पटेल, आप भले ही कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी ओपिनियंस, आपकी आवाज़ तो आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, आप तो वहाँ पर एक बुत बन करके खड़े रहे। अरे भाई, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू यार, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। ये वाली मेंटालिटी भर-भर के दिखाई है करण पटेल ने, और कहीं न कहीं यही मेंटालिटी जो है, वो कहीं न कहीं शो से उसके बाहर जाने का एक रीज़न भी बन गया, क्योंकि प्रिंस हो या उसका जो पूरा गैंग है, इन लोगों ने काफ़ी हद तक करण को सपोर्ट करा है, मोटिवेट करा है, लेकिन अब उन्होंने भी कहीं न कहीं हथियार डाल ही दिए। इस वजह से कल ये करण पटेल जो है वो डेंजर ज़ोन में भी आता है, फिर बाद में उसको कोई सेव भी नहीं करता है। करण पटेल के साथ-साथ चाहत पांडे, आम आदमी पार्टी नहीं, नहीं, अबे नहीं दीपक यार, तुम ये सर की पार्टी का इंट्रोडक्शन ऐसे सिंपल तरीके से थोड़ी दे सकते हो। उसके लिए तो तुम्हें काफ़ी बड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि सदी की सबसे होनहार पार्टी, सदी के सबसे ज़्यादा घपलेबाज, दारूबाज लोगों की पार्टी, या फिर सदी के सबसे करप्ट सड़जी की पार्टी, यानी कि आम आदमी पार्टी की एक टाइम की उम्मीदवार चाहत पांडे, जो यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रही थी, बस दिग्विजय, रजत या फिर श्रुतिका के इर्द-गिर्द ही उसका हवाई जहाज मंडराया करता था, और कल तो वो बीमार भी थी। और ये चीज़ देख कर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो बीमार है या जो फालतू के जो कंटेस्टेंट हैं, उन्हें बिग बॉस की तरह फिनाले वीक तक लाने के बजाय यहाँ पर वो जो लॉयन है, उसने पहले ही बोल दिया कि चाहत की तबीयत खराब है, दैट मीन्स आप बाय डिफ़ॉल्ट डेंजर ज़ोन में जाती हो, फिर बाद में तो फॉर्मेलिटी थी। तो चाहत के साथ, ये करण पटेल के साथ, वो मैक्सटन नाम का लुक्खा, वो भी कुछ नहीं कर रहा था, उसे उठाकर बाहर फेंक दिया, और उसके साथ-साथ वो आर्या और भव्या, भव्या नाम की लड़की जो है वो नेशनल टीवी पर दूसरी लड़की यानी कि अर्चना गौतम उर्फ दीदी की गुलमटी नंबर 1 को 2 कौड़ी की औरत और लुक्खी साली, लुक्खी नहीं बोला, साली बोला है, साली 2 कौड़ी की औरत, ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है उसने। जस्ट इमेजिन कीजिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अर्चना के लिए कोई लड़का करता, तो गर्ल पावर की पीपड़ी बजाने वाली जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट लोग हैं, वो उस लड़के की ज़बान काटने पर आमादा हो जाती। लेकिन ये गर्ल पावर वाला जो गैंग है, इन्हीं के सामने भव्या जो है वो अर्चना को 2 कौड़ी की साली औरत बोल रही थी,
लेकिन किसी भी फेमिनिस्ट ने वहाँ पर भव्या को ये बोलना मुनासिब नहीं समझा कि आप नेशनल टीवी पर हो और आप एक लड़की के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती, लेकिन नहीं, सबके मुँह में वहाँ पर दही जम गया। खैर ये फेमिनिस्ट लोग जो हैं ये तो हमेशा से दोगले रहे हैं और इनका दोगलापन जो है वो रियलिटी शोज़ के माध्यम से अच्छे से सबके सामने बाहर आता है। तो ये जो इविक्शन में क्या-क्या हुआ, कौन-कौन बाहर गया, ये हमने आपके सामने ऑलरेडी रख दिया है। हालाँकि जो एलिमिनेशन की नौटंकी और जो ड्रामा था, वो तो एपिसोड के आखिरी हिस्से में था। एपिसोड की जब शुरुआत होती है, तो हम देखते हैं कि लॉयन जो है अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करके घोड़े का इंट्रोडक्शन देता है और घोड़ा मतलब भाई स्पीड। अब आपको यहाँ स्पीड दिखानी है और स्टेमिना का आपको यहाँ पर परिचय देना है और अपनी स्पीड और अपने स्टेमिना का परिचय देने के लिए आप लोगों को हम 6 टीमों में डिवाइड कर रहे हैं और बाकी के जो 2-4 लोग बचे हैं, चूँकि वो किसी टीम में नहीं आ सकते, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सारे लोग जो है वो डेंजर ज़ोन में चले जाएँगे। हालाँकि आर्या, भव्या कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। आर्या शिव को कन्विंस नहीं, शिव नहीं, शिव के गुरु यानी कि प्रिंस नरूला को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि मेरे को ले लो, मेरे को ले लो, लेकिन कोई लेता है नहीं। वैसे यहाँ पर अगर आपने थोड़ा-सा ध्यान दिया हो तो मैंने प्रिंस नरूला को शिव ठाकरे का गुरु के तौर पर संबोधित किया है और ये मैंने क्यों किया है, इसका मैं आपको जवाब थोड़ी देर के बाद देने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये शिव के गुरु यानी कि प्रिंस नरूला जो हैं वो अपनी टीम को लेकर के आगे बढ़ते हैं और आर्या, भव्या जो है ये सब साइड में रह जाती है। और यहाँ पर फॉर अ चेंज प्रिंस नरूला की टीम में शिव नहीं था। प्रिंस की टीम में यहाँ पर उसकी पत्नी वो क्या नाम है युविका थी और क्या शिवित तोमर ये लोग, लेकिन शिव ठाकरे जो है वो यहाँ पर प्रिंस नरूला की टीम में नहीं था और प्रिंस नरूला के साथ में अगर शिव नहीं है तो शिव कितना बड़ा घनचक्कर है या फिर कितना बड़ा लपड़झंडिस हो जाता है, ये आपने कल रात के एपिसोड में देख लिया। ये शिव ठाकरे जो कि बिग बॉस मराठी में और बिग बॉस 16 में जबरदस्त तरीके से स्ट्रैटेजी बनाया करता था, प्लान किया करता था, टास्क में टास्क मास्टर के तौर पर उभर के बाहर आता था। लेकिन यहाँ आपने देखा अगर वो प्रिंस की छत्र छाया में नहीं है तो शिव ठाकरे की टीम कितनी भयंकर रूप से एकदम लचड़-पचड़ हो जाती है। इतनी भयंकर रूप से ये लोग गिर पड़ते हैं या फिर औंधे-मुँह गिरते हैं कि वो अदना सा अदनान जो है वो अपनी टीम को जिता देता है। ये जो यहाँ पर अरीना वाली एक्टिविटी हुई थी, यहाँ पर आपको 6 टीमें दे दी गई हैं, आपको रेले वाले अंदाज में दौड़ना है और आपके सामने बना हुआ एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एक लॉयन वाला फेस है और एक रेड या फिर ब्लू कलर का कुछ है और फिर आपको 1 बाय 1 जाना है, मेक श्योर करना है आपकी टीम का जो कलर है रेड या ब्लू, वो कलर वहां पर विजिबल हो, वो कलर वाला जो कुशन है वो दिखे अलोंग विथ वो जो लॉयन का जो फेस है वो दिखे वहां पर। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, अदनान वर्सेस शिव ठाकरे की जो टीम है यानी कि टीम रिद्धिमा वर्सेस टीम ये क्या नाम है अदना सा अदनान। यहाँ पर टीम अदनान जो है वो जीत जाती है। शिव ठाकरे इतना जबरदस्त टास्क प्लेयर होने के बावजूद गच्चा खा जाता है और फिर बाद में आप क्या देखते हैं, टीम रजत वर्सेस टीम मोनालिसा, जिसमें कि टीम मोनालिसा जो है वो चारों खाने चित हो जाती है और इस टीम की मुखिया यानी कि मोनालिसा मैडम, आपको याद होगा ना ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में क्या बड़े-बड़े दावे करके आई थी, मैं रेड कलर की ड्रेस पहन करके आई हूँ, रेड माने खतरा, मेरे से दूर रहना। हालांकि ये मोनालिसा के साथ वो आई थिंक वो भी थी नीलम गर्दोली गुलमटी चाय वाली, वो भी कल थोड़ी देर के लिए कमेंट्री करते हुए दिखाई दी कि वो हमको नहीं लेंगे, वो हमको नहीं लेंगे, अपना बेस्ट देना है। और मजे की बात देखिए कि ये नीलम गर्दोली गुलमटी चाय वाली जो कि बिग बॉस 19 में भी कुछ नहीं थी, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, कोई उसको तवज्जो नहीं देता, कोई उसको प्रायोरिटी नहीं देता और इन सारी बातों के अलावा किसी भी एक्टिविटी या फिर किसी भी टास्क को वो ठीक से कर भी नहीं पाती है। लेकिन पता नहीं क्यों वो ये नीलम गर्दोली गुलमटी चाय वाली और वो कालिया सैमी, पता नहीं यार इनका कौन सा सेटिंग है या कॉन्ट्रैक्ट है कि अब तक ये लोग निकले नहीं है। लेकिन जैसे कि अपडेट्स आ रही हैं, बैक टू बैक एलिमिनेशंस हो रहे हैं, तो क्या पता आपको बड़ी जल्दी वो काला सा सैमी और ये नीलम गर्दोली गुलमटी चाय वाली जैसे लोग जो हैं और इन लोगों के साथ-साथ द 50 की सीनियर सिटीजन यानी कि कमोलिका यानी कि उर्वशी ढोलकिया, वो भी कुछ खास कर नहीं रही हैं। अब बीच के एपिसोड क्या है कि मैंने अवॉइड कर दिए, इग्नोर कर दिए, लेकिन मैंने कुछ सोशल मीडिया की न्यूज़ वगैरह चेक करी थी, तो वहाँ पर बताया गया था कि करण पटेल इंजर्ड हुआ था, बाहर गया, फिर वापस आया, उर्वशी ढोलकिया वो भी गईं, फिर उनका भी कमबैक हुआ। अब ये कौन से एपिसोड में हुआ, ये तो मैंने देखा नहीं क्योंकि आपको पता है मैं वर्ल्ड कप पर ज़्यादा फोकस कर रहा था। एनीवेज़ इन सारी बातों को साइड में करके वापस से आ जाते हैं इस एक्टिविटी के ऊपर। तो यहाँ पर टीम मोनालिसा वर्सेस टीम रजत, जिसमें कि टीम रजत जो है वो 21 सेकंड में ये टास्क कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद एपिसोड का पीक पॉइंट आपको देखने को मिलता है, जहां पर कि बिल्ला शॉट, लेमन शॉट, ये शॉट, वो शॉट, जहां पर कि टीम फैजू एक बार फिर से दिखाती है कि एंड रिजल्ट आने से पहले आपको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। प्री मैच्योर सेलिब्रेशन के मूड में चले जाते हैं, जोन में चले जाते हैं टीम फैजू वाले सारे लोग और
कैसे इनका पोपट होता है, ये आपने यहाँ पर देखा। जहाँ पर कि टीम युविका वर्सेस टीम फैज़ू, हालाँकि नाम के लिए युविका जी कैप्टन थी, बट टीम का कर्ता-धर्ता तो प्रिंस नरूला ही है और कैसे वो स्ट्रैटेजी बनाता है, कैसे एक टाइम पर लगता है कि शिवित ने ब्लंडर कर दिया है, लेकिन शिवित का जो ब्लंडर था, वो एक्चुअली में ब्लंडर नहीं, वो तो वंडर था। क्योंकि शिवित से बड़ा वाला ब्लंडर तो टीम 07 का मुखिया यानी कि फैज़ू वो कर मारता है। फिर बाद में वही फैज़ू बोलता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड चली गई थी थोड़ी देर के लिए मेरे से। और मजे की बात यह है कि यही फैज़ू जो है वो थोड़ी देर पहले जब टास्क शुरू हो, एक्टिविटी शुरू हो, उसके पहले जब उसका मोनोलॉग आता है तब वो बोलता है कि यार मैं भागने में अच्छा हूँ, फिटनेस अच्छी है, तो सब कोई ना मेरी टीम में आना चाहता है या फिर मेरे साथ खेलना चाहता है, मैं डिमांड में हूँ, बंदा मोस्ट वांटेड है। इस तरह से मतलब वो कुछ अपनी कहानी बयां कर रहा था। बट ये बंदा जो है वो टास्क में कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है, इसका भी उसने दर्शन दिखा ही दिया जब यहाँ पर शिवित से बड़ा वाला ब्लंडर, शिवित जो है वो रेड टीम में था और ये लोग ब्लू टीम में थे, लेकिन कैसे यहाँ पर इसके फैजू के ब्लंडर की वजह से टीम शिवित जीत जाती है। महज 13 सेकंड के अंदर टीम युविका जो है वो बाजी पलट देती है, बाजी जीत जाती है और सबसे कम टाइम में इन्होंने टास्क परफॉर्म करी है, तो इन्हें कोई स्पेशल कार्ड मिलता है, गोल्डन कार्ड या ऐसा कुछ कार्ड मिलता है। हालांकि इस कार्ड को जीतने के लिए कुछ जद्दोजहद करने की कोशिश करता है रजत दल्ला, वो बोलता भी है कि हमको एक स्पेशल गोल्डन कार्ड चाहिए, इसलिए हमको तेजी दिखानी होगी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रजत दल्ले की टीम ने तेजी नहीं दिखाई हो। इनफैक्ट वो तेजी के मामले में टीम प्रिंस के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। टीम प्रिंस 13 सेकंड में टास्क कंप्लीट करती है और टीम रजत दल्ला जो है वो 21 सेकंड लेते हैं और टीम अदना जो है वो 29 सेकंड में ये टास्क कंप्लीट करते हैं। टीम मोनालिसा, टीम ये रिद्धिमा शिव ठाकरे वाली, ये ऑन द मूव गिर जाते हैं और उसके बाद एलिमिनेशन का ड्रामा, डेंजर जोन, सेव जोन और ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही होती है, इसी प्लानिंग प्लॉटिंग के बीच में आप क्या देखते हैं कि अदना सा अदनान अपने छिले हुए गुर्दे भी दिखाता है फैजू को कि देख मैं तेरे को रिस्पेक्ट देता हूँ ना भाई, तो तेरे को भी अपने मियाँ भाई को रिस्पेक्ट देना मांगता है, तूने ऐसे कैसे बोल दिया, चुप कर भाई, मैं तेरी सुन के नहीं लूंगा, तेरे को रिस्पेक्ट देता हूँ, तू भी रिस्पेक्ट दे। फिर वही फैजू का कहना कि भाई भाई में ये सब चलता रहता है। इसी दौरान ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, किसको बचाना है किसको नहीं बचाना है, ये सारी चीजें डेंजर जोन में जो लोग हैं वो बैठे बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इन्हीं सारी चीजों के बीच में आपको क्या देखने को मिलता है कि एक कोने में दिव्या अग्रवाल बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 की फिक्स्ड विनर जो है वो यहाँ पर नेहल चुडासमा ही थी शायद, उससे कुछ बात कर रही है कि देख युविका फिनाले तक नहीं जाने वाली है, मुझे ये भी पता है कि प्रिंस जो है वो भी फिनाले तक नहीं जाने वाला है, वो जीतेगा नहीं, वो किसी और को जिताना आया है। ऐसी ही बातें आई थिंक 3-4 दिन पहले के एपिसोड में अर्चना गौतम भी किसी से तो बोल रही थी, शायद सपना से नहीं, सपना से तो शायद वो कल रात के एपिसोड में ये अर्चना बात कर रही थी एलिमिनेशन के बाद कि कौन मेरा है कौन नहीं है। और जैसे ही अर्चना दिव्या अग्रवाल का नाम लेती है तो सपना चौधरी के गुर्दे छिल जाते हैं कि जा उठ के वहीं जाकर के बैठ जा, तो हमारे साथ में मत बैठ, हमारे साथ बैठना है तो तेरे को मेरा नाम लेना पड़ेगा। इस तरह की बातचीत चलती रहती कल, लेकिन 3-4 दिन पहले एक एपिसोड में अर्चना गौतम ने कहा था कि प्रिंस नरूला जो है वो यहाँ पर जीतने के लिए नहीं आया है, वो किसी और के लिए आया है और ये किसी और कौन है, ये कोई और नहीं, ये शिव ठाकरे है। क्योंकि जिस तरह से अपडेट्स आई हैं कि इसने प्रिंस ने टिकट टू फिनाले जीत लिया था, लेकिन वही टिकट टू फिनाले जो है ये शिव ठाकरे को दे देता है। और जैसा कि प्रेडिक्टेड था या फिर जैसा कि मैं पहले से बोल भी रहा था कि टॉप 2 में फैजू तो आने वाला है, क्योंकि वो खतरों के खिलाड़ी और झलक दिखला जा नहीं जीत पाया, तो उसका कंपनसेशन कहीं ना कहीं तो एंडमॉल वाले, ये बानीजे एशिया वाले उसको देंगे और वो कंपनसेशन यहाँ पर मिलते मिलते उसको रह गया है, क्योंकि एक बार फिर से वो टॉप 2 में आया, लेकिन शिव ठाकरे यहाँ पर जीत रहा है, ऐसी कुछ अपडेट्स आई हैं। और शिव ठाकरे अपने दम पर जीत रहा है या फिर प्रिंस नरूला की मदद से या फिर उसके रहमो करम से जीत रहा है, ये आप अपने अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। क्योंकि कल की टास्क में आपने देख लिया, अगर शिव ठाकरे के साथ प्रिंस नरूला नहीं है तो शिव ठाकरे कितनी बुरी तरह से हकता है, और शिव ठाकरे कैसे हकता है ये तो आपने खतरों के खिलाड़ी में भी देखा है। ऑल्दो मैं उसे पसंद करता हूं बिग बॉस मराठी में, बिग बॉस 16 में वो मेरा फेवरेट भी था, लेकिन यहाँ पर यानी कि द 50 के अंदर पता नहीं क्यों मेरे को वो वाला शिव ठाकरे नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे वो शिव ठाकरे दिखाई दे रहा है जो किसी और का पिच लग्गू है, या जिसने किसी से बाहर व्हाट्सएप ग्रुप बना करके चैटिंग करी हो, सेटिंग करी हो कि भैया मेरे को बिग बॉस 16 के बाद कोई काम नहीं मिला है, कुछ करवा दो ऐसा करके कुछ। और फिर प्रिंस नरूला ने इसको शिव को वही बोला होगा जो कि कल रात के एपिसोड में दिव्या अग्रवाल हमें बता रही थी कि प्रिंस जो है वो जिस भी शो में आता है उसका जीत जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रिंस जो है वो महानता की मिसाल बनने आया है, वो किंग नहीं, वो किंग मेकर बनने आया है और कहीं ना कहीं अपनी लेगेसी को इन सारे बच्चों के हवाले वो छोड़ करके जाने वाला है। जिस तरह से दिव्या बोली ना कि वो सबको ये साबित करने आया है कि भैया मैं तो बहुत जीत चुका, अब तुम्हारी बारी है। नाउ न्यू जनरेशन और जो नए लोग हैं वो लोग रियलिटी शो की बागडोर संभाल।
इस प्लानिंग को या फिर इस स्क्रिप्ट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने आया है प्रिंस नरूला। और आपने देखा होगा शिव ठाकरे के अलावा वो आरुषि नाम की लड़की को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, और कल तो सुनने को भी मिला था कि आरुषि का मेंटोर बन करके आया है ये प्रिंस नरूला। तो प्रिंस नरूला एक अलग ही कैरेक्टर प्ले कर रहा है, वो कंटेस्टेंट के तौर पर नहीं, वो एक मेंटोर के तौर पर या फिर एक किंग मेकर के तौर पर आया है, जो कि अपने हिस्से का टिकट टू फिनाले शिव ठाकरे को दे देगा और आगे चल के शिव ठाकरे जो है वो विनर बन जाएगा। और ये बिल्कुल भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ मैं कर देता हूँ ये वीडियो खत्म। आप कमेंट करके बताइएगा, जिस तरह से कल के एपिसोड में एक साथ 5 विकेट उड़ा दिए गए हैं, अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको हर एपिसोड में 2-3 विकेट उड़ते हुए दिखाई दें, और फिर कैसे ये लोग पट्ट से टॉप 10 लेकर के आ जाएँ, टॉप 15 लेकर के आ जाएँ, और फिर कैसे टॉप 5 बचें, फिर कैसे टॉप 2 में शिव और फैज़ू को लाया जाएगा। ये सारा ड्रामा कैसे अनफोल्ड होता है, ये देखेंगे हम लोग। फिलहाल आपने समय निकाला, ये वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर मारिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा यदि आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।